नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्किन की एक पार्टिकुलर एलर्जी जिसे हाइप्स कहा जाता है, जिसे हिंदी प्रांत में पित्त भी कहा जाता है, मेडिकल टर्म में आर्टिकेरिया भी कहा जाता है, उसके लक्षण, कारण और उसके प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके भेजिए। हाइप्स या आर्टिकेरिया या पित्ती होता क्या है? आमतौर पे ये लाल उभरे हुए मोटे पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर, चकत्ते जैसे होते हैं, जैसे मॉस्किटो ने काट लेने के बाद में थोड़ा खुजली करने से जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं, उसी तरीके से ये स्किन के ऊपर में मच्छर काटने के बाद जैसे उभर करके मोटे दाने के रूप में ये एलर्जी जो है स्किन के ऊपर में आ जाता है। कई बार ये कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, और कई बार ये घंटों तक और कई दिनों तक भी ये रहता है। कई बार ये प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, और कई बार जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इलाज की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पे इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें खुजली बहुत तेज़ चलता है। खुजली चलने के बाद धीरे धीरे स्किन के ऊपर मोटे मोटे चकत्ते जैसे बनने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मच्छर अगर आपको काट ले, उसके बाद जैसा आपको खुजली करने से जैसे मोटे हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये मोटे हो जाएंगे। कई बार इनकी आकृति काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कई बार ये शरीर के एक हिस्से में खुजली होकर के मोटे मोटे होते हैं। कई बार ये शरीर के हर हिस्से में हो सकते हैं, इवन आँखों के ऊपर, होठ के ऊपर, या शरीर के हर एक हिस्से में ये सूजन की अनुभूति दिखाई दे सकता है कि हर जगह खुजली हो सकता है। खुजली करते करते मोटे हो जा सकते हैं। आमतौर पे ये प्रॉब्लम जो है ये इतना कई बार पेनफुल हो जाता है कि ज़्यादा खुजली करने के बाद जलन जैसा महसूस होने लगता है। कई बार जहाँ पर खुजली हो रही है वहाँ पर चुभन जैसा महसूस हो सकता है कि कोई सुई चुभ रहा हो। कई बार उसके साथ साथ पेन और उसके साथ साथ बुखार भी हल्का अनुभूति करा सकता है। अगर हम हाइप्स या आर्टिकेरिया के कारणों के बारे में बात करें तो आमतौर पे इसे एक एलर्जिक रिएक्शन माना जाता है। ये एलर्जिक रिएक्शन कई प्रकार के सोर्सेज से आ सकता है, जिसमें कॉमनली फूड एलर्जी भी एक कारण माना जाता है। कई प्रकार के खाने पीने जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही जैसे आइटम, या नॉन वेज में कई बार किसी किसी को एग वगैरह या समुद्री सेल फिश वगैरह खाने के बाद, कई बार कॉमनली बादाम वगैरह खाने के बाद भी कई लोगों को जो है इस तरीके का एलर्जी मोटे मोटे होने की संभावना बनी रहती है। कई लोगों को तो दही पीने के बाद भी इस तरीके की शिकायत हो सकता है। अक्सर ये पित्ती का प्रॉब्लम कीड़े के स्टिंग बाइट के वजह से भी हो सकता है। कई बार किसी कीड़े ने काट लिया उसके बाद से भी ऐसा बन सकता है। कई बार किसी केमिकल के रिएक्शन के वजह से भी हो सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक के आइटम हो या घर में किसी प्रकार के मॉस्किटो रिपेलेंट हो, या कई तरह के केमिकल जो घर में भी यूज़ होते रहते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी ये हो सकता है। कई बार कई मेडिसिन्स रहती हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर होते हैं, उन पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से भी ये एलर्जी बन सकता है। कई बार जो है देखा गया है कि कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, उसके प्रयोग के वजह से भी इस प्रकार की एलर्जी हो सकता है। कई बार अत्यधिक ठंडी में या गर्मी में या लाइट के एक्सपोजर में, ज़्यादा सनलाइट में काम कर रहे हैं, इसके वजह से भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के लक्षणों के रूप में भी आता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी ही आपके खिलाफ में जब काम करने लगे तब भी ये कई प्रकार की एलर्जी जो है खुजली वाली, मोटे मोटे चकत्ते वाली, ये बन सकता है। इसके साथ साथ कई बार तनाव, स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इतने सारे कारणों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या इनमें से कोई एक कारण हो सकता है जिसके वजह से आपके एलर्जी बराबर हो रही है, और खुजली होने के बाद काफ़ी समय तक एक लकीर जैसा, एक लाइन जैसा, रेड लाइन जैसा भी बना हुआ रहता है, और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में होकर के
लगभग पूरे शरीर को अपने चपेट में ले सकता है। कई बार तो ये पार्टिकुलर एक जगह पे खुजली हो रहा है, फिर कई बार देखा गया कि अगले दिन दूसरी जगह पे हो रहा है, कई बार पूरी रात निकल गया, वो एलर्जी वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो अगर आपको इस प्रकार की हाइप्स या अर्टिकेरिया, जिसे हिंदी में पित्ती कहा जाता है, अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप नज़दीक के किसी भी योग चिकित्सक से मिल करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपके कारणों के बारे में पता चलेगा। कारणों को जान करके जब आप इसके इलाज लेंगे तो आपको ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी एलर्जी से परेशानी है और प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।